हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इस पानी के कुंड के साइड से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। बारिश के मौसमों में यहाँ से पानी बहता है नीचे और यहाँ से देखने लायक नज़ारा रहता है। तो अब हम यहाँ पर भी एक स्थान है, ये सिंदूर लगा है जहाँ पर, वहाँ पर शंकर भगवान के चरण हैं। और ये ऐसे ये बाबा का रूप उतरा है पत्थरों पर। ध्यान से देखिए, पत्थर पर बाबा का रूप उतरा है। और ये चट्टान आपको दिख रही है, ये बड़ी सी चट्टान। किसी का कहना है कि चट्टान के नीचे से, मतलब इस चट्टान से ही दरवाज़ा है अंदर और अंदर खजाना छुपा है। पर अब हम पक्का तो नहीं कह सकते कि यहाँ पर खजाना छुपा है इस चट्टान के पीछे। अब हम चलते आगे की ओर, बताते आगे क्या क्या है। हम यहाँ से ऊपर चढ़ रहे हैं चट्टान से। यहाँ पूरा पथरीली नदी है, पूरे पत्थरों से ही है, इसलिए इसे पाटा वाले बाबा के दरबार के नाम से जाना जाता है। अब हम यहाँ से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। यहाँ से हम ऊपर चढ़ चुके हैं। यहाँ पर जिस किसी को भी पाटा वाले बाबा को दर्शन देना रहता है, वो अपने साक्षात रूप में दर्शन देते हैं। कई लोगों की यहाँ पर आकर मनोकामनाएं पूरी हुई है। अब भी यहाँ पर आकर अपनी इच्छा जाहिर कीजिए और अपनी कामना पूरी कर सकते हैं। तो ये आगे और एक स्थान आ गया है, और ये स्थान है इसाद भाई के स्थान से के नाम से जाना जाता है। और ये इधर इस वृक्ष में दैयत बाबा का स्थान है। बोले दैयत बाबा के स्थान के नाम से जाना जाता है इस वृक्ष में। और हम आगे चलते थोड़ा, और आगे चलते हैं हम थोड़ा। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर इस कुंड के पास में। और ये जिस पत्थर पर सिंदूर लगा है, यहाँ पर भिल्लट बाबा का स्थान माना जाता है। और इस सेमल के पेड़ पर साधु बाबा का स्थान माना जाता है। इन चारों के स्थान में यहाँ दैयत बाबा, यहाँ साध भाई और यहाँ पर साधु बाबा के और भिल्लट बाबा के योग से यहाँ पर इस कुंड में पूरे मतलब 12 महीने पूरे मतलब हमेशा पानी रहता है इस कुंड में। यह कुंड कभी सूखता नहीं है। तब हम इस कुंड के पास से इधर से होते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आगे कैसा क्या है। आगे किसका स्थान है अभी चलकर आप देख सकते हैं। यहाँ से नदी है, हम यहीं से इसके नदी के किनारे किनारे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ा डर भी लग रहा है, यहाँ पर हम अकेले ही है, कहीं से बाबा का ही डर लग रहा है और क्या। इधर भी साड़ सूड़ बजा की बाबा का डर लग जाता है। अभी हम डरते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम इधर ऊपर और एक स्थान के पास में पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये हम नए स्थान के पास में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी एक कुंड है और ये देखिए
ध्यान से देखना आपको किस यह आकर किस चीज़ की जैसे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का मानना है कि यह हनुमान जी के चरण का निशान है। तो देखिए आप और बताइए कि यह है या नहीं हनुमान जी के चरण का निशान। तो आगे बढ़ते हुए इधर ये त्रिशूल लगा हुआ है, हम चलते हैं त्रिशूल के पास में और आपको बताते हैं कि यह किसका स्थान है। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं पहाड़ा वाली माता के स्थान पर। यहाँ पर पहले कहते थे कि यहाँ पर गुफा हुआ करती थी। यहाँ पर अभी पहाड़ा वाली माता के स्थान में हम पहुँच गए हैं। और यहाँ पर जो ये पत्थर दिख रहा है सामने, ये टूटा हुआ, ये कुछ लोग कहते हैं कि इस पर एक बार एक पशु चराने वाली महिला को यहाँ पर शंकर भगवान के दर्शन हुए थे, जो यहाँ पर बैठे थे। और वो बारिश का टाइम था, तो वह महिला इस गुफा में आकर छुप गई थी और यहाँ पर इस पत्थर के सामने शंकर भगवान बैठे थे। तो उन्हें दर्शन हुए थे शंकर भगवान के, जब से यह पत्थर ऐसे बीच में से दो भागों में विभाजित हो गया। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं पहाड़ा वाली माता के दरबार में। यहाँ थोड़ा सा छोटा सा गुफा टाइप है, हम दिखाते हैं। यहाँ पर अंदर थोड़ा सा है और ये बांध लगा है ऊपर। तो ये थोड़ा सा गुफा जैसे था पहले। और यहाँ भी किसी का स्थान है। यहाँ इस वृक्ष में भी काला बाबा का स्थान है।